ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 जनवरी 2026। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो भगवान अपने बच्चों को कैसे सुधारता है। तो बाबा कहता है कि तुम्हें बहुत स्नेह से रहना है, आपस में मतभेद में नहीं आना है। कई लोग मतभेद के साथ साथ मनभेद में भी चले जाते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, तो इसको हम गहराई से देखेंगे। और हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा ने आज 5 बातें बोली हैं, पूछनी चाहिए अपने दिल से। पहली बात कि मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हूँ। अब ये भी देखने की बात है कि ईश्वर के दिल पर कौन चढ़ सकता है। दूसरी बात, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है, क्योंकि फाइनली तो दैवी गुण धारण करने हैं। तीसरी बात, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। चौथी बात है, सदा चीरखंड रहता हूँ, मतलब आपस में लून पानी तो नहीं होता हूँ, और हमारी आपस में एक मत है। और 5वीं बात है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। अब ये 5 बातें बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये सब कौन समझ सकता है? तो ईश्वरीय संप्रदाय, 2 संप्रदाय बाबा ने बताया ना, एक ईश्वरीय संप्रदाय, दूसरा है आसुरी संप्रदाय। 2 और शब्द हैं, आसुरी फैमिली टाइप एंड ईश्वरी फैमिली टाइप। आज बाबा ने ये प्रकार बता दिया 2। तो इसको भी हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस सर्विस को बाबा ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि कोई डिस सर्विस नहीं करनी है, मेरे द्वारा कोई डिस सर्विस नहीं होनी चाहिए। तो उसको भी देखेंगे। और हमें ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। ऑलराउंडर सेवा में स्थूल कर्म भी आता है, ज्ञान सुनाना भी आता है, सब कुछ आता है। बाबा कहता है चाहे रोटी पकाना हो, चाहे बर्तन मांजना हो, झाड़ू लगाना हो, ये भी तो सब सेवा है ना। और बाबा ने हर एक सेवा के इक्वल मार्क्स दिए हुए हैं, तो वो भी हमें देखना है। मतलब कुछ भी करके हमें अपनी तकदीर एक्यूरेट बनाना है, ये मेहनत करना। और ये कब बन सकती? ये इसी ऑस्पिशियस संगम युग पर ही बन सकती है, और कोई टाइम ऐसा होगा नहीं। तो हमें चेक करना है। और इस समय विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है इस सृष्टि पर, तो अपनी अंगुली देना है। तो हमें निर्माणता के साथ निर्माण भी बनना है, और अपनी नेचर को बहुत ईजी बना लेना है। तो सब काम अपने आप ईजी हो जाएंगे। इनकी नेचर ईजी होती ना, उनके काम अपने आप आसान हो जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारे नेचर ईजी है। और देखो जीवन मुक्त स्थिति का कैसे अनुभव करेंगे। देखिए परिस्थितियाँ, समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि इस समय का वायुमंडल क्या है? दूषित है। तो उसके प्रभाव में रहते हुए भी हम बंधन मुक्त, जीवन मुक्त कैसे बनना है, उसकी विधि बाबा समझा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे। आपस में हमारा मतभेद नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अंग्रेजी में भी कहते हैं कि आई कैन एग्री टू डिसएग्री। मतलब हम इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि हम एक दूसरे से डिसएग्री। डिसएग्री माना क्या? आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, दोनों की एक बातें एक दूसरे से मिलती नहीं, लेकिन नहीं हमारे विचार मिलते हैं, है ना। इस पर हम एग्री तो कर सकते हैं कि आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं। अगर ये समझ हमें आ गई तो हमारे अंदर मतभेद नहीं होगा। नहीं तो मतभेद होते होते मनभेद। कई लोग तो देखो मतभेद में चले जाएंगे, मतलब ये नहीं मेरे को ये पसंद, ये नहीं मुझे ये पसंद, ऐसा करते जाते 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 फिर सोचते सोचते मन में भी डिफरेंस आ जाता है, मनभेद आ जाता है। तो वो हमें नहीं करना है। मन के अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कड़वापन नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? जब बाबा कहता है
रूहानी प्यार होगा। रूहानी प्यार कब होगा? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम शरीर समझते हैं तो शरीर समझने के कारण ही कोई ऊंचा कोई नीचा, है ना। देही अभिमानी बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देह अभिमानी जहाँ बने वहाँ क्या होगा? पुराने संबंधी याद आएंगे, लोग याद आएंगे, तो फिर हम लून पानी हो जाएंगे आपस में। और बाबा कहता है हमें लून पानी में रहना नहीं है, हमें तो चीरखंड होकर के रहना। लेकिन चीरखंड होकर के होगा कब? जब हमारा पुरुषार्थ चीरखंड होने का होगा, है ना। बाबा ने कहा कई लोग, कई आत्माएं क्या करती हैं, सर्विस करने के बदले डिससर्विस कर देती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। डिससर्विस हमारे द्वारा होनी नहीं चाहिए। डिससर्विस कैसे करते हैं? जो बातें हैं वो बाहर जा कर के सुनाते हैं। सुनाते हैं मतलब, अब देखो संपूर्ण तो कोई बना नहीं, बाबा के घर में भी बन रहे हैं ना, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब कोई संपूर्ण बनने का पुरुषार्थी है, उसकी बातें देख करके बताने का, तो वो कौन से खाते में जाएगा? तो वो हमें ध्यान देना है। देखो पहले हम सब, आज बाबा ने 2 संप्रदाय की बात की ना, एक ईश्वरीय संप्रदाय और दूसरा आसुरी संप्रदाय। मतलब बाबा ने कहा आसुरी फैमिली टाइप और ईश्वरीय फैमिली टाइप। ज्ञान में आने के बाद हम कौन सी फैमिली के थे? उसी फैमिली के थे ना। मतलब देखो, असुर कोई ऐसा नहीं होता कि जिनके सींग लगी हो, जो बड़े बड़े शरीर वाले हों, नहीं, जिनके कर्म वैसे हों, जिनके अंदर दिव्यता ना हो, जिनके अंदर आसुरी संस्कार हों, उसको ही तो कहेंगे ना। तो हमारे अंदर कौन से संस्कार? अगर मैं आत्मा ईश्वरी संप्रदाय की बनी हूं, तो मेरे अंदर फिर आसुरी कोई गुण नहीं होना चाहिए ना। सोचो, चेक करना है, हम सबको अपना अपना चेक करना है कि मेरे अंदर 1-2 आत्माओं के प्रति रूहानी प्यार है, और ख़ास करके उन आत्माओं के प्रति जिनकी आपके साथ थोड़ी कम बनती है। कोई झगड़ा तो नहीं होता आपस में। बाबा ने आज देखो स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ ही तुमको रूहानी प्यार भर करके जाना। कहाँ? इस संगम युग पर ही जाना, दूसरा कोई टाइम नहीं होगा। और जिनका प्यार आपस में नहीं होगा पूरा, तो पूरा पद नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सब एक दूसरे को प्यार करने वाले होंगे ना। आधा अधूरा प्यार करने वाले नहीं जा सकते, सत्युग के शुरू में तो जा ही नहीं सकते। तो मतभेद में नहीं जाना। मतभेद में जाएंगे तो बाबा क्या कह रहा है देखो, सजाएं खा करके भी पास होंगे, तो वैसा नहीं करना है। वहाँ तो सब एक धर्म में रहते हैं ना, एक धर्म, एक राज, एक कुल, एक भाषा। वहाँ कोई मतभेद नहीं होता। वहाँ तो शांति रहती है, सुख रहती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ रहता है। और इसी को ईश्वरीय फैमिली टाइप कहा जाता है। तो अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं तो आपस में सब कैसे होने चाहिए? एक ही जैसे होने चाहिए ना। एक सोच होनी चाहिए, 1-2 के प्रति रिगार्ड होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो वो हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। वैसे बाबा ने आज जो प्रश्न पूछा उसमें सारी बातें आ जाती हैं। पहली बात बाबा ने कहा मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ाऊं या नहीं चढ़ाऊं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वर की दिल पर कौन चढ़ेगा? ईश्वर की दिल पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर का कहना मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? बगैर कहना माने तो हम नहीं चढ़ सकते ना उसके दिल पे। तो कितना मैं कहना मानता हूँ अपने दिल से पूछना है। अमृत वेला करता हूँ, मुरली सुनता हूँ, नियम मर्यादाओं पर चलता हूँ, बाहर का एवॉइड खाना खाता हूँ नहीं खाता हूँ, अपने आप से पूछना। चेकिंग है ना ये। तो ये अगर जितना जितना हम भगवान के नियम मर्यादाओं पर चलेंगे, उतना उतना हम ईश्वरीय दिल पर चढ़ेंगे। परमात्मा दिल तक नसीन कौन न सकती, ऐसी आत्मा है। दूसरी बात है, बाबा ने कहा चेक करो मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक। अब देखो, गुण भी एक के साथ एक आते हैं। इसी तरह से गुणों का अपोजिट अवगुण भी एक के साथ एक आते हैं। फोकट में मिलते हैं, आप ये पक्का समझ लो। गुण भी मिलते हैं तो अवगुण भी मिलते हैं। आप देखो, झूठ बोलना आप सीख लो तो क्रोध आपको फोकट में मिल जाएगा।
क्योंकि जब कोई आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो आपको गुस्सा आने वाला है। इसी तरह के गुण भी हैं। गुण अगर आपके अंदर एक आ जाए, मीठा बोलना चालू कर दूँ, हर्षित मुक्ता आई जाएगी, शांति आई जाएगी, तो ये गुण भी एक के साथ एक फ्री मिलते हैं। तो हमें ऐसे ही चेक करना है कि मैं आत्मा कितना दैवी गुणों में है। देखिए दैवी गुण हम सबको पता है, अंतर्मुक्ता, हर्षित मुक्ता, दिव्यता, सत्यता, पवित्रता, 36 गुण हैं, कहाँ तक आपको गिनाएंगे। तो कौन सा कोई एक गुण ले लो, एक के साथ एक आने ही वाला है। वो गुण जितना हमारे अंदर आएंगे उतना हम गुणवान बनते जाएंगे। तो ये हम सबको चेकिंग करनी है, मेरे अंदर दैवी गुणों की धारणा है कि नहीं, ज्ञान में चल रहे हैं। आदरणीय रमेश भाई हमेशा ही बोलते थे ना कि भाई बहनों से पूछो, तो एक भाई आए होंगे कोई उनके पास, तो उनको बोला भाई साहब मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो भाई साहब की तो आदत थी, बोले देखो अभी तक ये चल ही रहे हैं, सारी दुनिया उड़ रही है, ज्ञान में खाली चल रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट भाई साहब थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहन आई और उन्होंने कहा भाई साहब मेरे सेंटर पर ये प्रॉब्लम हो गई। सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद बोला कि भाई साहब कुछ मदद करिए। तो भाई साहब ने कहा, रमेश भाई साहब ने, कि बहन जी मदद तो पूरी हो सकती थी, लेकिन बाबा का सेंटर होता तो मदद हो जाती, आपका सेंटर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप सोचो, इतनी छोटी बातों पर वो पकड़ते थे उन बातों को। तो भाई हमें अच्छी तरह से देखना है कि हर बात में बाबा बाबा शब्द निकलता है कि नहीं निकलता है ना। और तीसरी बात है, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। मैं एक बात और बताता हूँ, मान लो आपकी सहमति नहीं है उस प्रोग्राम से, तो आप कहीं उसकी निंदा मत करें। और क्या है, आपसे जो सहयोग बन पड़े वो दे दें। आप नहीं उस प्रोग्राम में भाग ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें बाधक न बने। ये काम नहीं करना है, ये काम करेंगे तो आपको तकलीफ होने वाली है, तो वो हमें नहीं करना है। कोई भी बात में ईश्वरीय सर्विस में बाधा डालने का नतीजा ही है हमारा पद कम हो जाएगा। बाबा ने तो सजाएं की बात भी कही है ना, तो वो हमें ध्यान देना है। और सदा चीरखंड होकर के रहना मतलब क्या होता है, एक दो के साथ प्रेम से, आनंद से, सुख से, शांति से। क्या रखा है मेरा तेरा में, क्या है। आज जो मेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होने वाला है। मैं ये जब बात कहता हूँ तो कई लोग इसको बोलते हैं, अरे आप तो गीता की बातें करते हो। गीता की बातें करने की बात नहीं, एग्जैक्टली हुआ। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, मेरे खुद के साथ। मैं जिस रूम में बैठता था, पिछले साल की बात है 2024, अभी पिछला साल नहीं बोलेंगे, अभी तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2024 अभी 26 आ गया। तो बड़ौदा में की ही बात है, लोग भाइयों ने कहा कि भाई ये कुर्सी चेंज कर दो आप। हमने कहा क्या करना है यार, कल कोई और बैठता था, आज मैं बैठता हूँ, कल और कोई बैठेगा, क्या चेंज करना है। बोले आप ऐसी बातें करते। हमने कहा हाँ, कोई भरोसा थोड़ी होता है। और 1-2 महीने के अंदर ही मेरा ट्रांसफ़र आ गया। तो क्या होता है कि क्या है अपना, ये तन ही अपना नहीं है तो बाकी क्या अपना है। तो चेक करें, आपस में हमारी एक मत है, एक मत होना चाहिए। एक मत की दुनिया में जाना है तो डिविलिटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। डिविलिटी होगी तो हम जाएंगे कैसे। तो आप देखें, आप सोचो, उस विश्व में हम जाने वाले हैं जहाँ 9 लाख आत्माएं शुरू में होंगी और बाद में होंगी 2 करोड़। अब आप सोचो, आप एक सेंटर के भाई बहनें कितने होंगे, मान लो 2000, 4000, 5000, 10,000। अब 10,000 भाई बहनें, वैसे तो इतने सब जगह होते नहीं, अगर बहुत ज़्यादा गिनोगे तो 400-500 होंगे एक एक जगह पे। अब 500 लोग अगर आप एक मत होकर के नहीं रह सकते हो तो 9 लाख कैसे एक मत रहोगे। अगर आप 500 के बीच में एक मत नहीं है तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं 9 लाख में रहूँगा। तो 9 लाख वाली दुनिया में फिर आप जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक जगह पर एक मत होकर के नहीं रह सकते, जो बाबा कहता था एक जोन एक मत होकर के दिखाओ, तो फिर पूरे विश्व का महाराजा कैसे बन सकते हैं। पूरे विश्व की महाराजा बनने के लिए विश्व की सभी आत्माओं को संतुष्ट करना पड़ेगा ना, सबको ले करके चलना पड़ेगा।
इसलिए आप देखो जो मधुबन निवासी होते हैं ना, वो चांस ले लेते हैं कि वो तो सबको संतुष्ट करते हैं ना, उनके लिए तो कोई नहीं, कोई मेरा सेंटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब जगह है, वो सब जगह जाते आते हैं, इसलिए उनका चांस विश्व महाराजन में उनको ही मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हो सकता थोड़ी भारी बात है लेकिन सच्चाई यही है। और मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाबा चूँकि सदा शिव है तो हमेशा सदा की ही बात करता है, तो सदा मैं पालन करता हूँ कि नहीं पालन करता हूँ भी मुझे देखना है, चेक करना है ना। है तो भोलानाथ, लेकिन भोला व्यापारी है, अनाड़ी व्यापारी नहीं है। तो उस भोलेनाथ के साथ हमें अच्छे से सौदा करना है। हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। भगवान आकर के हमको रचता रचना का सारा ज्ञान दे दिया, अब पुरुषार्थ तो हमें करना ना। बाबा ने कहा जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय का माला का दाना बनते हैं, और नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। देखो कोई भी प्रजा में भी जाएंगे तो वहाँ 100% पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब है, लेकिन राजा और प्रजा में फ़र्क तो होगा। राजा आएगा तो प्रजा का तो खड़ा होना पड़ेगा। भैया मैं आपको बताता हूँ, जब मैं प्रेसिडेंट हाउस में गया था तो विंग्स के लोग थे। अब विंग्स के कई विंग्स के चेयरपर्सन भी थे, होंगे ही ना। लेकिन आप सोचो, वंडरफुल बात है, अभी प्रेसिडेंट आए तो सबको खड़े होना है ना। भले आप सतयुग में उसमें से हो सकता है कि कोई ऐसा भी विंग्स में रहा हो जो उसका पद सतयुग में बहुत ऊंचा हो, लेकिन अभी कुर्सी की तो आपको वैल्यू करनी पड़ेगी ना, तो सतयुग में तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हमें सोचना, मान लो किसी के, मैं बोलता हूँ अगर मान लो मैं किसी का बन जाऊँ या कोई किसी का दास दासी बन जाए तो उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना। खैर वहाँ याद नहीं रहेगा, बेस्ट पार्ट ये है, लेकिन सेवा तो करना पड़ेगा। कुल मिला करके हमें देह अभिमान छोड़ करके देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत करनी है। जितना जितना हम देही अभिमानी बनेंगे उतना उतना ये धारणाएं हमारे अंदर ज़्यादा हो जाएंगी। ये सारी बातें शिव बाबा किसको समझाता है? हम बच्चों को समझाता है और कहता है मुझे याद करो। आज दुनिया में भी देखो, हर कोई स्वर्ग को पसंद करता है, सतयुग को पसंद करता है ना। आज भी निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? किसकी पूजा करते हैं? उनके निर्विकारी पने की तो पूजा करते हैं। तो भारत में थे निर्विकारी देवताएं थे, धीरे 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 गिरते गिरते विकारी बने। अब फिर से निर्विकारी बनाना है, वो भगवान आया है बनाने के लिए, शिवालय बनाने के लिए आया ना। वेश्यालय था, अब फिर से भगवान ने शिवालय बना दिया। तो हम सबको शिवालय में जाने की मेहनत करनी है। हम ईश्वरी फैमिली के हैं ना, 21 जन्मों का भगवान वर्षा दे रहा है हम सब। अच्छा, और एक चीज़ बाबा ने कहा, हम सब क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ईश्वर के परिवार के ठहरे ना। इसलिए देखो ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छी बात है, जब कोई आता है तो उनको ये नहीं कहते कि कोई भक्त किसी के यहाँ है, नहीं, क्या बोलते हैं? परिवार में आए हो आप, अपने बाप के घर आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी नॉलेज भगवान देता है ना। कब देगा? जब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आएगा। इसलिए इस संगम युग को ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। तो हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहना। हर काम सीखना है हमें। आज बाबा ने ऑलराउंडर सेवा की बात की है। ज्ञान सुनाना हो तो ज्ञान सुना लो, खाना पकाना हो तो खाना बनाओ, रोटी पकाना हो तो रोटी पकाओ, बर्तन मांजना हो, झाड़ू लगाना हो, हर सर्विस आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हर कर्म करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और हर कर्म में परफेक्शन होना चाहिए। बाबा तो कहता था, साकार बाबा, झाड़ू भी ऐसे लगाओ ना तो जैसे लगे विश्व महारानी झाड़ू लगा रही है। तो कैसा लगाएगी? फर्क होगा ना। इसी में तो नंबर बनते। इसलिए बाबा ने कहा सबके 84 जन्म नहीं होंगे, कोई 82 भी लेगा, कोई 80 भी लेगा, कोई 80 से भी कम लेगा, है ना। मैक्सिमम 84 हैं,
देखो दुख तो नहीं होगा सतयुग में, त्रेता युग में दुख तो नहीं होगा, दुख तो द्वापर में भी नहीं होता है, शुरुआती होती, लेकिन पद पोजीशन अलग अलग होती है। आज बाबा ने मधुबन को भी याद किया है कि ऐसा सुंदर मेला दुनिया में और कहीं नहीं लग सकता है। ये कल्याणकारी मेला है। आत्मा परमात्मा गाते हैं ना लोग, अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल, ये यहाँ की बात है। तो हमको तो भगवान मिला ना, कितना सुंदर दृश्य था। और अभी देखो रिकॉर्डेड मुरली भले चलती है तो भी बाबा के घर में कितने बच्चे आ रहे हैं। पूरा डायमंड हॉल भरा हुआ, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ, डायमंड हॉल के दरवाजे खुले हुए, गैलरी में भरे, पीछे पार्क में भरे हुए, ऊपर भरे हुए, और कहाँ कहाँ बच्चे सुन रहे होंगे आप सोचो। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ने वाली है। अभी तो बैठने की 3 पैर जगह मिल जाती, वो भी नहीं मिलेगी। तो इसी समय जीवन मेला होता। हम तो कहते हैं जिसको चांस मिले वो जरूर बाबा मिलन कर ले, फिर चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है ना। आज बाबा ने लीवर और सरेंडर घड़ी को भी याद किया है ना। तो लीवर बहुत एक्यूरेट चलती है, सरेंडर घड़ी एक्यूरेट नहीं चलती। तो हमें भी क्या करना है, एक्यूरेट रहना है, रेगुलर और पंचुअल बनना है। तकदीर अगर श्रेष्ठ बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पंचुअल बनना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना पड़ेगा, आसुरी गुण छोड़ना पड़ेगा। आसुरी गुण होंगे तो बाबा तो आज कड़ा शब्द यूज किया, शकल भी मुर्दे जैसी हो जाती है। ये तो हम सबको पता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो चल रहा है, फिर शंकर द्वारा विनाश और फिर पालना। दुनिया वाले तो प्रलय बोलते हैं, बाबा ने कहा प्रलय होती नहीं है। आज के वरदान पे आते हैं। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान स्वनिर्माण भव। देखिए जब सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है तो देख लेना है, मैं भगवान के ईश्वरीय कार्य की तरफ हूँ या अपोजिट हूँ, है ना। हर एक की उंगली लगती है। बाबा ने कहा जैसे देखो कोई मीठा भी बनाते हैं या नमकीन भी बनाते हैं तो जो जितनी चीज़ डालनी होती है उतना पड़ती है। अगर खाना सब कुछ अच्छा बने, नमक कम हो तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा देखो विश्व परिवर्तन में हर एक रत्न की आवश्यकता है। मतलब बाबा के जितने बच्चे हैं सबकी ज़रूरत है। तो हर एक अपने मूल्य को जानो, सब महान आत्माएं हो। तो भाई उस महानता के हमें समान में रहना है, लेकिन साथ साथ क्या करना है, निर्माण भी बनना है। और अपने नेचर को इतना सरल बना लो, इतना सरल बना लो कि सारे काम आपके अपने आप होते जाएं और होंगे जब हम नेचर को जी बनाएंगे। और बंधन मुक्त रह करके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है इस जनवरी मास में, है ना। क्या धीरे धीरे समय परिस्थितियां सब नाजुक होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल दूषित है। तो उसके प्रभाव से मुक्त जीवन मुक्त रहने का अभ्यास अभी करना है। कब होगा? जब एक भी बंधन न हो। ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। तो हमें चेक करना है कि हम जीवन मुक्त बने। तो आज की मुरली में टेक होम यही है कि मनसा वाचा कर्मणा हमें बाप की दिल पर चढ़ना है, एक्यूरेट बनना है, ऑलराउंडर सेवा करनी, देही अभिमानी बनना है, कोई भी पुराने संबंध याद ना आए, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है और अपनी अंगुली विश्व परिवर्तन के कार्य में अवश्य देनी है। तभी हम महान आत्मा कहलाएंगे। और अपने नेचर को इतना ईजी बनाना है कि सब काम आसानी से हो जाए। अच्छा, शुक्रिया मीठे।